नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है सावन मास का दूसरा सोमवार और सावन का सोमवार है बहुत ही विशेष होता है। और अगर सावन के दिन ही सावन मास की एकादशी पड़ जाए तो ये दिन और भी विशेष और खास हो जाता है। इसीलिए इस बार की जो एकादशी है वो है सोमवती एकादशी। आप सभी को इसी एकादशी पर 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दानों का ये उपाय करना है। मात्र 1 चुटकी हल्दी से आपको उपाय करना है। 11 चावल के दानों का ये विशेष सा उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में सोमवार एकादशी के दिन किए जाने वाले ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 4 महाउपाय बताने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको करने हैं सोमवार एकादशी के दिन। आज की वीडियो में जो उपाय है वो है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है तो मात्र सावन मास के सोमवार एकादशी के दिन ये छोटा सा उपाय करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी। अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही है, आप अपने हर कार्य में असफल होते जा रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार का दोष है या फिर ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार की दशा चल रही है, चारों तरफ से आपके जीवन में और आपके परिवार में परेशानियां आ रही है, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे पा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपकी दुकान नहीं चल पा रही है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको आज की वीडियो का ये उपाय जरूर करना है। ये उपाय आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की, जो है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। आपकी मनोकामना कैसी भी हो सकती है, अपने परिवार को लेकर है, अपनी नौकरी को लेकर है, अपने व्यापार कारोबार अपनी दुकान को लेकर है, तो आपको लेने हैं मात्र 11 काले तिल के दाने। इसी के साथ आपको लेनी है 1 काली मिर्च और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भर लेना है। ये जल आपको अपने घर के मटके से भरना है और इस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है। सारी चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद महादेव की शिवलिंग को अच्छे से आपको साफ कर देना है अपने दोनों हाथों से। इसके बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में 11 काले तिल के दाने रखने हैं, 1 काली मिर्च रखनी है, अपनी मनोकामना करनी है और अपनी मनोकामना कह करके अपना नाम और गोत्र बोल करके सोमेश्वर महादेव के नाम से आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन अगर एकादशी पड़ जाती है तो उस दिन इस उपाय को कर लेता है, महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर कर देते हैं। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की, जो है धन की प्राप्ति के लिए। मात्र आपको 1 चुटकी हल्दी और काली मिर्च का ये उपाय करना है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। इस उपाय के लिए आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है। इसी के साथ आपको 1 दीपक तैयार करना है। इस दीपक में आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी डालना है। इस दीपक को उठाना है, लेकर चले जाना है आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी माता का पौधा है, तुलसी माता का गमला है, तुलसी माता का क्यारा है, वहाँ पर। अगर आपके घर में तुलसी माता नहीं है तो आप मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तुलसी माता के पौधे के पास इस दीपक को रखना है। रखने के बाद ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको ओम महालक्ष्मी मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए इस दीपक में आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी निवास के लिए प्रार्थना करनी है, धन के लिए आपको प्रार्थना करनी है। इसी के साथ आप 1 चुटकी हल्दी की जगह 1 काली मिर्च भी डाल सकते हैं। जब आप हल्दी डालते हैं और काली मिर्च डालते हैं तो ये धन को खींचने का कार्य करती है, आपके घर में धन की वृद्धि होती है। जब भी आप दीपक में हल्दी या फिर 1 काली मिर्च डालकर प्रज्वलित करते हैं और अगर आप इस दीपक में 1 लौंग डालते हैं तो आपके घर से जितनी भी नज़र दोष है, नेगेटिव एनर्जी है, किया कराया है, वो सारा का सारा दूर हो जाता है। तो दीपक में हर चीज़ डालने का अपना अलग अलग महत्व और अर्थ होता है। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो है आपके जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए।
किसी भी प्रकार का दोष है, पितृ दोष है, ग्रह दोष है, अगर परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है, बीमारियां बहुत ज़्यादा है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे पा रहा है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल। लेकिन ध्यान रखना, जल आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर के मटके से भरना है। अपने घर के मटके से जल भरने के बाद यहीं पर आपको खड़े होकर 3 बार बोलना है सवदा सवदा सवदा। इतना बोलने के बाद इस कलश को उठाना है। 11 आपको चावल के दाने लेने हैं। आप चाहें तो 108 चावल के दाने भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 11 चावल के दाने जरूर लेने हैं। लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर आपको पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए या फिर सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद 11 चावल के दाने या फिर अपने साथ 108 चावल के दाने लेकर आए, उन्हें महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करते समय आपको अपनी मनोकामना करनी है, अपनी परेशानी को बोल देना है। जो भी परेशानी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसे बोल करके आपको अपना नाम और गोत्र बोल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर चले आना है। मात्र आपको सोमवार के एकादशी के दिन इस उपाय को करना है। इसे करने से आपको रोगों से मुक्ति मिलती है, कर्ज से छुटकारा मिलता है। अगर पितृ दोष है, ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है और कोई भी परेशानी और रोग बीमारी है तो आपको उससे शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है। और चलिए बात करते हैं अगले उपाय की, जो है धन की प्राप्ति के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए और नौकरी के लिए। अगर इनमें से कोई भी आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो आपको लेनी है मात्र 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल। अब आपको ये जल अपने घर के मटके से भरना है। थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है। डालने के बाद ये 5 बेलपत्री अपनी मनोकामना को करते हुए इस कलश में डालना है। इसे उठाना है, जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर मंदिर में पहुंचने से पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के, तो नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर आपको इस कलश का सारा जल समर्पित कर देना है और नंदी बाबा के कान में आपको अपनी मनोकामना कर देनी है। लेकिन ध्यान रखना, एक भी बेलपत्री निकलनी नहीं चाहिए। इसके बाद आपको महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। अपने कलश में जो 5 बेलपत्री है उन्हें आपको अपने हाथ से निकालना है। महादेव की शिवलिंग पर अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 5 की 5 बेलपत्री आपको समर्पित कर देनी है। अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जैसी भी मनोकामना है उस मनोकामना को करना है। मात्र आपको सोमवार एकादशी के दिन इस उपाय को करना है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। धन की जो समस्या बनी हुई है वो दूर हो जाती है। नौकरी को लेकर समस्या है, व्यापार और कारोबार को लेकर जो समस्या है वो सारी समस्याओं का हल आपको शीघ्र ही मिल जाता है। आज की वीडियो में हमने आपको जो 4 माह उपाय बताए हैं वो आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। कोई एक भी उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको इस उपाय को करने का फायदा जरूर मिलता है, क्योंकि सावन मास का सोमवार और एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।